मंचस्थ कविगण को प्रणाम करता हूँ। आए हुए समस्त श्रोतागण को प्रणाम करता हूँ। उनके साथ आए उनके धर्म पत्नियों को प्रणाम करता हूँ और मेरी धर्म पत्नी भी आई, उनको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मुझे भी घर जाना है। वैसे तो मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन मैं भी घर में कंडक्टर हूँ। मेरी भी भाई हालत में जो जगदीश जी की है। बढ़िया है। आज गुजरात में चुनाव था और चुनाव होता है, इलेक्शन आता है, तो कैसे पॉलिटिकल पार्टियां प्रचार करती हैं और कौन हैरान होता है। मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग, जो दिन में काम करते हैं, थक हार कर घर पे आराम करते हैं, उसी समय उम्मीदवार कैसे उन्हें हैरान करते हैं, उस पर कुछ पंक्तियां आदरणीय। टाइटल है उम्मीदवार और मजदूर। चुनावी शोर शराबे से थका मजदूर, चुनावी शोर शराबे से थका मजदूर अभी अभी सोया था, अपनी नींद की पहली पारी में ही खोया था। तभी अचानक एक झन्नाटेदार थप्पड़ मजदूर के गाल पर पड़ा। तभी अचानक एक झन्नाटेदार थप्पड़ मजदूर के गाल पर पड़ा। मजदूर बेचारा तिलमिलाकर बिस्तर से हो गया खड़ा। मजदूर बोला, अरे चोरो नालायको, जो लेना है सो ले जाओ, पर इस तरह गाल पे थप्पड़ तो ना लगाओ। जो लेना है सो ले जाओ, पर इस तरह गाल पे थप्पड़ तो ना लगाओ। आगंतुक बोले, तू बातें कर रहा है कैसी, तू बातें कर रहा है कैसी, हम चोर नहीं है, हम है कांग्रेसी। यदि थप्पड़ नहीं लगाएंगे तो चुनाव निशान किस तरह बताएंगे, यदि थप्पड़ नहीं लगाएंगे तो चुनाव निशान किस तरह बताएंगे। और ये भी तुझे समझाना है, जितनी जोर से मारा है तेरे गाल पे थप्पड़, उतनी जोर से पंजे पर मोहर लगाना है, उतनी जोर से पंजे पर मोहर लगाना है। मजदूर बोला, अरे माई बाप, इस तरह हम तो मारे जाएंगे, यदि हंसिया हथौड़ी वाली पार्टी आ गई तो हम कहां जाएंगे, यदि हंसिया हथौड़े वाली पार्टी आ गई तो हम कहां जाएंगे। तभी अचानक मजदूर को एक बाबा ने पुकारा, आदरणीय। तभी अचानक मजदूर को एक बाबा ने पुकारा। बाबा के हाथ में त्रिशूल देखकर मजदूर डर से हो गया छुआरा। बाबा यानी योगी जी। तभी अचानक मजदूर को एक बाबा ने पुकारा। बाबा के हाथ में त्रिशूल देखकर मजदूर डर से हो गया छुआरा। मजदूर बोला, बाबा जी क्या आप ही उम्मीदवार हैं? बोले, नहीं बेटे, लेकिन हम भी तेरे वोट के तलबगार हैं। नहीं बेटे, लेकिन हम भी तेरे वोट के तलबगार हैं। तो बाबा जी क्या आपका चुनाव निशान त्रिशूल है? बोले, नहीं बेटे, हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है, हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है। यदि वोट नहीं देगा तो त्रिशूल है, यदि वोट नहीं देगा तो त्रिशूल है, और हाथों में उतार देंगे और सीधा स्वर्ग सिधार देंगे। इतना भी समझ ले भाई, जो कहते थे सो करते थे वाजपेयी, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, जो कहते थे सो करते थे वाजपेयी। तभी अचानक यूपी से एक बनना चाहते थे माइकल, तभी यूपी के एक नेताजी बनना चाहते थे माइकल, पर देश की जनता ने कर दी उनकी पंचर साइकिल। तभी देश की जनता ने कर दी पंचर उनकी साइकिल, तभी देश की जनता ने कर दी उनकी पंचर साइकिल। तभी अचानक धक धक करने लगी छाती, क्योंकि घर पे, क्योंकि दरवाजे पे खड़ा था हाथी, मायावती। तभी अचानक मजदूर की धक धक करने लगी छाती, उसके घर की गुम हो गई बाती, क्योंकि दरवाजे पे खड़ा था हाथी, मायावती। यदि हाथी से मिलाया होता हो हाथ तो देश का हो गया होता सत्यानाश, यदि हाथी से मिलाया होता हाथ तो देश का हो गया तो सत्यानाश। तभी अचानक दिल्ली से मफलर वाला आया मार फाड़ू, तभी गुजरात में अचानक दिल्ली से मफलर वाला आया मार फाड़ू, रेवड़ी बांटते हुए हाथ में लेके झाड़ू, रेवड़ी बांटते हुए हाथ में लेकर झाड़ू। उसने गुजरात में लगा दिए बाटम बाट। मुझे लगता है किसी एक पार्टी की हो जाएगी खड़ी खाट, मुझे लगता है किसी एक पार्टी की हो जाएगी खड़ी खाट। तभी अचानक मजदूर समझ गया सभी की बनावटी बातें। उसने सोचा कि एक एक करके बिगाड़ेंगे मेरी रातें। उसने तुरंत एक योजना बनाई और भारतीय संविधान की बुक श्री मन कुमार जी से मंगवाई। भारतीय संविधान की बुक
श्री मधु कुमार जी से मंगवाई और कहा ये जो भारतीय संविधान के 7 मूलभूत अधिकार जो पढ़ के सुना पाएगा वही नेता देश का सच्चा उम्मीदवार कहलाएगा, वही नेता देश का सच्चा उम्मीदवार कहलाएगा। सच्चाई को कहने में मैं हमेशा आतुर हूं, तभी तो सभी की नजरों में मैं गिरीश ठाकुर हूं, मैं गिरीश ठाकुर। आजकल दादा सुखी कौन है? सच्चे और ईमानदार लोग तो सेंट्रल जेल साबरमती में, पूर्व डीजीपी आरवी शिवकुमार साहब, आईपीएस संजीव भट्ट साहब, सब लोग जेल में। मैं कहना नहीं चाहूंगा पर मैं मेरे दर्द को बताना चाहूंगा कि सच्चे और ईमानदार लोग परेशान हैं, सच्चे और ईमानदार लोग परेशान हैं। तो उस पर कुछ पंक्तियां हैं। कलयुग में सुखी वही है, आदरणीय दादाजी, कलयुग में सुखी वही है जो है सबसे बड़ा चीटर, जो लाइट तो जलाता है पर घर में रखता नहीं है मीटर, जो लाइट तो जलाता है पर घर में रखता नहीं है मीटर, जो ईमानदारी से करते हैं काम वो समाज में हो जाते हैं बदनाम। ईमानदारी यहाँ पर सबसे बड़ा गुनाह है, ईमानदारी यहाँ पर सबसे बड़ा गुनाह है। सभी लोग डालते हमेशा पनाह है, सभी लोग डालते हमेशा पनाह है। जो करता है बेईमानी पाता है कि नाम, सभी उसकी इज्जत करते हैं, कहते हैं राम राम, सभी उसकी इज्जत करते हैं और कहते हैं राम राम। एक हमारे मित्र ने भी ईमानदारी की ठानी है, अपने घर में कनेक्शन है पर दूसरों के घर से भरते पानी है, अपने घर में कनेक्शन है पर दूसरों के घर से भरते पानी है, क्योंकि वो एएमसी टाइम से बिल भरने जाते हैं, इसलिए म्युनिसिपल कर्मचारी दौड़ दौड़ कर कनेक्शन काटने आते हैं, इसलिए म्युनिसिपल कर्मचारी दौड़ दौड़ कर कनेक्शन काटने आते हैं। इस दुनिया में जो सच को बोलता है झूठ वही बचाता है वास्तव में लूट, वही बन सकता है लेटेस्ट, जो है झूठ बोलने में नंबर फर्स्ट। वैसे तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पर जो आजकल सच बोलते हैं एलू चैलू होते हैं, पर जो आजकल सच बोलते हैं एलू चैलू होते हैं। मैंने किसी को सच बोलने से रोका नहीं, व्यक्तिगत मैं परेशान हूं यह कोई धोखा नहीं, व्यक्तिगत मैं परेशान हूं यह कोई धोखा नहीं। फिर भी मेरी अंतरात्मा ये मुझे सिखा ना पाएगी, कलयुग तो क्या कलयुग की नानी क्यों ना आ जाएगी, कलयुग तो क्या कलयुग की नानी क्यों ना आ जाएगी।